बाहर उसको फेंक दिया ना। सो ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है यहाँ की। यहाँ लैला और मजनू भी आए थे, रांझा भी आया था साथ। ये वाले शॉट्स के लिए आप तरस जाएंगे, तरसना जिसको कहते हैं ना। वाओ, सो अमेजिंग, वाओ, इट्स टू मच प्रिटी। बात है जो लगाई जा रही है और नई कंस्ट्रक्शन शुरू। महल हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे, जहाँ बैठते थे, हुक्म जारी करते थे। और ये आप देख सकते हैं। डिटेल बताएं जो हम अपने व्यूवर्स तक, इसमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपको ये विला, ये जो मैं अभी शॉर्ट्स ऐड करूँगा ये कैसे लगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर का ये हाल है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको 24 आवर्स ओपन रखना चाहिए और इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो है यहाँ पे जो साहब होते हैं उसने एक लाख लगाया हुआ है और पिछले 5 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और ये साहब कहाँ है कोई पता नहीं। अब मैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करूँगा जो इलीगल है। सो इधर से मैं ट्राई करूँगा जाने के लिए। तो ये कुछ व्यू था तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जिसकी वजह से इसको ऑफ रखा हुआ है, वरना ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही ब्यूटीफुल था। और ये न्यू दीवार है जो लगाई जा रही है और नई कंस्ट्रक्शन शुरू है। ये आप देख सकते हैं जैसे महाराजाओं के पुराने ज़माने में अपने उनके महल हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे, जहाँ बैठते थे, हुक्म जारी करते थे। और ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से Now I show you some amazing shots. Wow, it's amazing. It's too much amazing. इधर से दरिया हुआ करता था पहले, बहुत ज़्यादा था, कम हो गया है। और ये जो है गाइस, इसे माजी में किशन गंगा कहा जाता था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, नीलम रखा गया है। और यहाँ से डिफेंस हुआ करता था, जहाँ से तीर बरसाए जाते थे। तो ये बैकग्राउंड है आई थिंक महाराजा वगैरह का, ये काफ़ी साल पुराना है। अनफॉर्चुनेटली इसका काम चल रहा है, टाइम से ये कंप्लीट नहीं हुआ। और ये दरख्त आपको कहीं कहीं मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग है। यू कैन चेक, ये है इसकी कंप्लीट हिस्ट्री। जिसमें भी यहाँ पे देखना है तो आपको ये इस ग्रेट फोर्ट की कंप्लीट हिस्ट्री जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं। और ये वाले शॉट्स के लिए आप तरस जाएंगे, तरसना जिसको कहते हैं ना। वाओ, सो अमेजिंग, वाओ, इट्स टू मच प्रिटी।
अच्छा, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे कुछ जानेंगे। ये यहाँ के मकामी हैं। सर प्लीज़ कुछ इसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल बताएं जो हम अपने व्यूवर्स तक, स्पेशली यहाँ पे ये जो मसाइल चल रहे हैं, ये आई थिंक पिछले 5 साल से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारे पास हिस्टोरिकल एसिड है, ये कश्मीर के टूरिज़्म को 4 चांद लगा सकता है। क्या वजह है इसकी? पहले तो ये बच्चे कि इसका अपना बैंक बैलेंस भरना होता है, अपना ड्राइंग रूम ठीक करना होता है। अच्छा, तो वो जो ठेकेदार थे, आप इसको नहीं लगा सकोगे किसी जगह पे। जो मैं कहूँगा वो आप उसको डिलीट कर दोगे। ये जो ठेकेदार था इसका पहले वो भी भाग गया। अच्छा, मेरा तो खैर टच ही कोई नहीं है ना ठेकेदार के साथ ना मजदूरों के साथ। अच्छा, अलबत्ता ये जो मजदूर लड़के तो बच्चे काम करते थे वो इस महल्ले के हैं, अच्छा, इसी अपर प्लेट के। अच्छा, तो वो ज्यादातर मंशियात के आदी थे। अच्छा, उनको एक काम मिल गया था, वो काम करते रहे इधर, उनके पैसे भी खा गया वो। तो काम एज इट इज इसी तरह, बल्कि पहले से अबतर करके वो लाहौर का था। क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल एसिड है तो है, बल्कि है, था भी था, है भी है। लेकिन अब इसकी सूरत हाल आपके सामने देख लें, किधर छोड़ के चले गए ये। तो इसका दिलचस्पी ले रहा है। हुकूमत के लिए कोई पैगाम क्या उनको? क्या पैगाम हो सकता है यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, क्योंकि जाहिर है टूरिज्म के साथ लोकल लोगों का भी जो है एक अच्छा इमेज आता है बाहर भी, और रोजगार भी जनरेट होता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें यही है, हुकूमत लोगों को, हुकूमत जो है वो आपके सामने, अगर आप इधर के रहने वाले हैं, ठीक है, ये हनीमून के लिए आए हुए हैं, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इस काइंडली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह बता दें, बिहाइंड जब इसको फतह किया गया, या यहाँ पे जब ये दरियाए नीलम किशन गंगा कहलाता था, उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दें। इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, ये अपने राजा उमैर साहब हैं। अच्छा, मुझे बहुत ही खुशी हुई, यहाँ पे कुछ लोग मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगा बुजुर्गों के साथ मिलकर। और फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपको जो फदर है उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करूँगा और सब कुछ करूँगा। सो जब कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत सुकून मिलता है और पॉजिटिव मैसेज आता है कि खूबसूरत का ये जहाँ पे टॉप पे जो है ना, वहाँ पे सब तीर अंदाज हुआ करते थे, जो यहाँ पे चारों ओर देखा करते थे, खतरे को डिफेंस करते थे इसका। यहाँ पे जी किशन गंगा बहता है, किशन गंगा बहती है और नीलम बहता है। सो बिहाइंड ये है सीन। और मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है, मैंने बड़े सख्त काम इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे जो है कोई ये चाहता है कि यहाँ ये खास चले गया, तो ये बड़ा नेगेटिव काम है। ये खूबसूरत सा किला और इधर मुजफ्फराबाद का हुस्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बुलंदो वाला पहाड़ खूबसूरती, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ये आप देख सकते हैं अदर साइड। So you can check and enjoy Red Fort, लाल किला। मैं कहता हूँ इस रूम के बारे में बड़ी इंटरेस्टेड जी कहानी है। यहाँ पे एक महारानी रहती थी। महाराजा ने कहा जी आप मुझसे शादी करो, तो उसने महाराजा को कहा सरकार मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सो फिर महाराजा ने क्या किया, उसने कहा जी मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। महाराजा ने कहा अच्छा तुम किसी से मोहब्बत करती हो? तो फिर महाराजा ने क्या किया, उसको यहाँ से उठाया, यहाँ से नीचे फेंक दिया, क्योंकि यहाँ पे किशन गंगा बहता था, तो उसने इस सुराख से बाहर उसको फेंक दिया ना। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है यहाँ की। यहाँ लैला और मजनू भी आए थे, रांझा भी आया था साथ। तो उन्होंने कहा जी ये सहज सी जगह है, तो हम यहाँ पे अपनी लैला जो है, लैला मजनू यहाँ पे रहेंगे। फिर उन गरीबों को यहाँ पे टपका दिया गया
तो ये बड़े बड़े फिर दरख्त लगवाए महाराजा ने, कहा जी मेरी बख्शिश हो जाएगी, क्योंकि मैंने बड़े जो है यहाँ पे बड़ा जो है वो खत्म किया। तो फिर ये उसके बच्चे का कमरा था, बहुत बड़ा हाल था। यहाँ पे वो पार्टियाँ शार्टियाँ दिया करते थे, जब शादी होती थी यहाँ पे महाराजा का घोड़ा अंदर एंटर होता था, तो यहाँ से पूरी फौज अंदर आती थी जब। तो फिर क्या होता था, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महाराजा का घोड़ा जो है यहाँ से नीचे चला गया, नीचे दरिया में जाके लगा। महाराजा ने फिर आधी फौज की पिटाई की और कहा जी अब मुझे नया घोड़ा ला के दो, रोने लग गया। तो ये इंटरेस्टिंग सी कहानी है किले के अंदर। हाँ, एक कहानी मैंने नहीं बताई आप, यहाँ पे एक रूम पता है किसका हुआ करता था? हाँ, वो नहीं होती थी रोमियो और जूलियट या जो भी है, हाँ उनका ये वाला रूम हुआ करता था। यहाँ पे आती थी और यहाँ पे वो जो है ना, यहाँ पे रहते थे रोमियो और जूलियट, वो उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। सो चलते हैं आगे की तरफ। आगे यहाँ पे क्या हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। रोमियो और जूलियट यहाँ पे थी और फिर महाराजा जब थक जाता था ऊपर आता था, यहाँ पे रोमियो और जूलियट को देखा करता था इस जगह पे। तो ये कोई इंटरेस्टेड सी कहानी है जो अपने आपको बताई है। ये बेसिकली रेड फोर्ट है और एक मुजफ्फराबाद के अंदर अमेजिंग प्लेस है, आप विजिट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बिना किसी तकल्लुफ़ के। सो ये कुछ था मैंने आपको दिखाया है। एक अफसोस होता है यार, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, अजीब सी बात है। अच्छा जी गाइस, ये रेड फोर्ट था जो मैं आपको आज दिखाने लाया था। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको रेड फोर्ट कैसा लगा, और ये खूबसूरत सा किला जो मुजफ्फराबाद का कभी डिफेंस किया करता था, जो माजी में यहाँ पे जंगें हुआ करती थी। कश्मीर का जो कश्मीर की इसको बैकबोन समझा जाता था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ पे एक तरफ किशन गंगा या नीलम बहता है तो दूसरी तरफ खूबसूरती है। इस वक्त 4 चांद हैं, ज़लज़ले में मुतासर हुआ, लेकिन अब ये फिर दोबारा से जो है आबाद और शादो आबाद है। कंस्ट्रक्शन पहले इसकी ठीक थी, लेकिन अब इसका जो है कुछ हुलिया इन्होंने चेंज कर दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत से गुजारिश है काइंडली इसको सेट करें, क्योंकि ये हमारा एसेट है। टूरिज़्म हुआ तो हम भी आगे जाएंगे। सो अदर साइड आपको खूबसूरत से नज़ारे नज़र आएंगे।